कानपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान नकल करते अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। मथुरा के रहने वाले पवन चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कक्ष निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। एडमिट कार्ड पर परीक्षा संबंधित तथ्य लिखकर पवन लेकर आया था और बजरिया थाना क्षेत्र के हर सहाय कॉलेज की यह घटना बताई गई है। सिपाही भर्ती की तीसरे दिन की पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 10,000 से ज्यादा छात्रों का हुजूम यहां पर उमड़ा और भीड़ देखकर पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, उनके भी हाथ पांव फूल गए। आरपीएफ और जीआरपी के कांस्टेबल भीड़ को काबू करने में जुटे हुए हैं। सभी अभ्यर्थी जल्द से जल्द ट्रेन पकड़कर अपने अपने घर पहुंचना चाहते हैं। तो बड़ी तादाद में स्टेशन पर लोग पहुंच गए और जिसके चलते आरपीएफ के भी हाथ पांव फूल गए। जीआरपी आरपीएफ भीड़ को काबू करने में जुटी हुई नजर आई, क्योंकि तीसरे दिन का एग्जाम था आज। पुलिस परीक्षा भर्ती को लेकर लगातार न्यूज 18 महा कवरेज कर रहा है और आपको हर तस्वीर दिखा रहा है। इसी बीच ये बड़ी जानकारी कि रेलवे स्टेशन पर भी काफी ज्यादा भीड़ देखी गई। कानपुर स्टेशन की हम बात कर रहे हैं। बरेली में पुलिस भर्ती परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थी ने पेपर खराब होने पर फांसी लगाकर जान दे दी। रामपुर जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा देकर वो लौटा था, उसका शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर और मामले की जांच जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के एसडीएम कॉलोनी की ये वारदात बताई गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश, हर जेल और थाने में मनाई जाएगी जन्माष्टमी। मुख्यमंत्री की ओर से ये आदेश दिए गए हैं। सीएम भजन और झांकी के कार्यक्रम होंगे। ये मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया है कि भजन और झांकी के कार्यक्रम होने चाहिए। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती की जाए। मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर सीएम ने ये आदेश जारी किए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा बढ़ाई जाए और झांकी में नारेबाजी से विवाद न हो पाए। सभी जिलों में व्यवस्था को बढ़ा दिया जाए। किसी नई परंपरा को अनुमति नहीं दी गई है, ये भी मुख्यमंत्री ने साफ किया है। संकेत मिश्रा ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, मुख्यमंत्री की ओर से कुछ खास आदेश दिए गए हैं जन्माष्टमी के पर्व को ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जन्माष्टमी को लेकर निर्देश दिए हैं और उन्होंने निर्देश में कहा है कि जो श्रीकृष्ण जन्मभूमि है और इसके अलावा जो उसके के विशेष प्रबंध किए जाए, सुरक्षा के लिहाज से बेहतर व्यवस्था की जाए। शोभ यात्रा और जुलूस और छाकों के दौरान आपत्तिजनक टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और नारेबाजी और विवाद की स्थिति न हो। संवेदनशीलता के निर्देश प्रशासन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और नगर विकास विभाग को जो साफ सफाई है, मंदिरों के आसपास जो श्रीकृष्ण मंदिर है, यहाँ पे जन्माष्टमी के कार्यक्रम होंगे, वहाँ साफ सफाई के निर्देश सीधे तौर पर नगर विकास विभाग को दिए गए हैं। पुलिस विभाग को सुरक्षा के निर्देश दिए हैं और इस जन्माष्टमी के त्योहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम और एसपी को ये विशेष निर्देश दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी 8 सितंबर से अंबेडकर नगर से पोल खोल यात्रा शुरू करेगी। इसमें वो एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की पोल खोलेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर हाल ही में जो फैसला दिया है, उसको लेकर ये तीनों पार्टियां जनता में कंफ्यूजन पैदा कर रही है। तीनों पार्टियां जनता के बीच जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या कर रही है। पोल खोल यात्रा आप निकालने वाले हैं, आखिर वो पोल खोल यात्रा है क्या? उसके पीछे मकसद क्या है? जो ये सड़कों पर आकर के झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का ठेका ले लिए हैं कांग्रेस, बसपा, सपा के लोग, जगह जगह रैली करके झूठ बोल रहे हैं, तो उन्हीं की पोल खोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है एससी एसटी कोटे में कोटा, मतलब जो एससी एसटी में गरीब कमजोर हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उनको आरक्षण दिया जाए।
जिनको आरक्षण नहीं मिला है उन्हीं को बरगला करके कि आरक्षण खत्म हो रहा है, ये सड़क पर ले आ रहे हैं सपा बसपा कांग्रेस के लोग। इनको सही बात बताएंगे कि ये आपके हित के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कहा है। और जो ये बार बार घूम के बोल रहे हैं कांग्रेस सपा बसपा के लोग कि पिछड़ों के साथ अन्याय, दलितों के साथ अन्याय, मुसलमानों के साथ अन्याय, किया कौन? 60 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अन्याय किया, उसी को जानते हैं। 19 साल सपा बसपा की सरकार यूपी में रही, देश में सपा बसपा ने सहयोग देकर के कांग्रेस की सरकार बनाई। तो ये लोग जब सत्ता में रहते हैं तो ना मुसलमान दिखाई देता है, ना अनुसूचित जाति जनजाति दिखाई देता है, ना पिछड़ी जाति दिखाई देता है। ये सत्ता से बाहर होते हैं तो सब दिखाई देते हैं। इसी बात को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, इनके बहकावे मत आओ, आप विकास के लिए लड़ो। कहाँ से शुरू करेंगे? क्या रोड मैप होगा, क्या जिलेवार होगा? ये अंबेडकर नगर से 8 तारीख से शुरू करेंगे और 27 फरवरी बिहार के नवादा जिले में समापन करेंगे। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया। साथ ही कहा कि अखिलेश यादव रात में गुलदस्ता लेकर योगी और मोदी से मिलते हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी का अरे मेरा उत्तर तो सुन लो भैया। बी टीम है समर्थन में। एमएलसी के चुनाव में खुद एमएलसी अखिलेश जी थे, अब 28 साल वाले को पर्चा भरवा रहे हैं। भूल गए? भरवाया ना, किस लिए? समर्थन करने के लिए। कहां तक हम बतावें? रात को गुलदस्ता लेकर के मोदी जी योगी जी से मिलेंगे और सड़क पर आकर के बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एसपी और कांग्रेस से गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि एसपी और कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टियां हैं, इनके साथ किसी भी चुनाव में गठबंधन नहीं कर सकते। ये एससी एसटी ओबीसी वर्ग के हित में नहीं होगा। मायावती ने प्रयागराज में हुए राहुल गांधी के संविधान सम्मान समारोह पर भी निशाना साधा और कहा कि संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। मान्यवर कांशीराम का निधन होने पर कांग्रेस ने इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक नहीं रखा। एसपी सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोहरी सोच, चाल, चरित्र से जरूर सतर्क रहें। मायावती ने कोटे में कोटा और जाति जनगणना पर भी बात की और एसपी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में जाति जनगणना क्यों नहीं कराई थी। मायावती के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर सीपी राय ने कहा कि दलित से दौलत की बेटी बनना मायावती के पतन का कारण बना। उन्होंने आरोप लगाया कि दलितों की बजाय उन्होंने अपनी जिंदगी बेहतर करने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए बाबा साहेब और कांशीराम के मिशन को चौपट कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती बीजेपी के इशारे पर राहुल गांधी पर हमला कर रही हैं। दलित की बेटी से दौलत की बेटी तक का सफर मायावती जी के पतन का सफर रहा है। कहाँ तो वो बहुत दबंग मुख्यमंत्री होती थी उत्तर प्रदेश की, और एक समय लगता था कि कभी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर मान्यवर कांशीराम तक के मिशन को जिस तरह चौपट किया वो इतिहास में दर्ज है अपने आप में। और निश्चित तौर पर बड़ी उम्मीद थी उनसे कि वो दलित समाज को, पिछड़े समाज को, गरीब समाज को आगे ले जाएंगी और उनके लिए इस मिशन के अंतर्गत कुछ ऐसा काम करेंगी कि उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हों। लेकिन अपनी ज़िंदगी बेहतर बना लिया उन्होंने और बाकी कुछ भी नहीं कर पाई। फिलहाल वो कठपुतली बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जितना लिख कर दे देती है उतना वो बोल देती हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना निर्देश देती है उतना वो कर देती हैं। उधर एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि मायावती को पूरा अधिकार है कि वो अपनी पार्टी और गठबंधन को लेकर कोई फैसला ले। उदयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी पहले से सब कैटेगरी के विरोध में है, ये भी कहा हमने पहले भी इस बारे में अपना मत साफ किया है और पता नहीं मायावती को क्यों लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का रुख इस पर साफ नहीं है। उनका दल है, उनकी अपनी नीति है, उनका अपना फैसला है। वो कोई भी निर्णय अपनी पार्टी के बारे में घोषणा कर सकती हैं, जरूरत चाहेंगी बदल सकती हैं, कायम रह सकती हैं। उनकी दल की वो मालिक हैं, वो जो चाहे अपना निर्णय लें।
और इस समय न कोई चुनाव है, न कोई इस तरह की गठबंधन की कोई चर्चा है, तो इसलिए हमारा ज्यादा इत्तेफाक नहीं है। उनके दल की नीति है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में आज लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर में बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं। आज अयोध्या और अंबेडकर नगर जिले की बैठक हो रही है। मिल्कीपुर और कचहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बैठक हो रही है। इस बैठक में दोनों जिलों के करीब 500 पदाधिकारी मौजूद हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नई पेंशन स्कीम यूपीएस का विरोध किया है और पूछा है कि पुरानी पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी। उन्होंने आगे जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर देंगे, ये भी कहा। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे।